प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं कुमार कुलदीप आज आप लोगों को 10th क्लास की मैथ्स का 9 नंबर चैप्टर प्रश्नावली 9.1 का 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ पूछना है या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक, इससे ये होता है कि जब भी हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक बेटा, लिखा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा, आप लोगों ने नहर तो देखा ही होगा। ठीक, नहर कैसे होता है? ऐसे होता सीधा। ठीक है, तो नहर में क्या होते हैं? दो तट होते, एक इस साइड वाला तट और एक इस साइड वाला तट। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर मैं नहर ना ड्रा करके नहर की चौड़ाई केवल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखना, ए बी, ये क्या है बेटा? नहर की चौड़ाई। ठीक, नहर हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, ये नहर का एक पहला तट है, ये नहर का दूसरा तट है। ठीक है, बताया जा रहा क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक नहर, तो मैंने ये नहर बना दिया। ठीक है, नहर के एक तट पर, मतलब किसी एक तट पर, भाई दो तट है, एक तट तो ये, दूसरा तट ये, तो इस तट पर या इस तट पर, कोई भी तट ले सकते हो। ठीक है, तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर समझ पा रहे हो? लंबा सा, ठीक, मीनार की टाइप का, समझ पा रहे हो ना आप लोग? ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? लंबवत, मतलब नहर के तट के साथ उसका कोण कितना बनना है? 90 अंश का। ठीक, तो यहाँ पर एक टीवी टावर खड़ा कर दो बेटा। ये क्या है बेटा? एक टीवी टावर, नहीं दिख रहा क्या? इधर लिख देते हैं नीचे, टावर। ठीक है, ये क्या है? एक टीवी टावर है। ठीक है, हो गया। फिर आगे लिखा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु। टावर के ठीक सामने, ये दूसरा तट है ना, एक बिंदु कौन है? ए है। ए से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब इस बिंदु से टावर का शिखर कौन होगा बेटा? ये वाला पॉइंट, मतलब इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सी। ठीक है, इस पॉइंट से और यहां से उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 अंश। ठीक है, देखा, सीधी खींच लेना। ठीक है, यहां पर कितने अंश का बेटा कोण बनना है? 60 अंश का। ठीक है, इतनी बात नहीं। और उसके बाद फिर बोल रहा है इसी तट पर, किस तट पर? इस वाले तट पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर। ठीक है, ये यहां पर इसको बोल दो डी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, देखो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग वर्क करते चल रहे हैं। ठीक है, तो 20 मीटर दूर और इस बिंदु से, इस वाले बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से टावर का शिखर कौन सा? ये वाला। तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना बनना है बेटा? उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम लोग नीचे से ऊपर वाली वस्तु को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 30 अंश। ठीक है, यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा? 30 डिग्री। तो आगे फिर लिखा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, टावर की ऊंचाई कौन है? ये। और नहर की चौड़ाई, नहर कौन है बेटा? ये ए बी के क्या है हमारी नहर की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना टीवी टावर की ऊंचाई कितनी? एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो माना टीवी टावर की ऊंचाई
कितनी मान लेते हैं बेटा, h, ठीक है। माना टीवी टावर की ऊंचाई क्या, h। दूसरी बात हमें क्या निकालना, नहर की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर देखो बेटा, माना टीवी टावर की ऊंचाई कितनी, h, और टीवी टावर का नाम हमने क्या दिया, त्रिभुज BC। मतलब क्या आएगा बेटा, BC इक्वल टू h, ठीक है। फिर देखो हमें क्या बताना, नहर की चौड़ाई। तो हम लोग मान लेते हैं, माना नहर की चौड़ाई क्या मान लेते हैं बेटा, x। नहर कौन है हमारा, नहर की चौड़ाई क्या है, AB। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो यहां पर बेटा AB की वैल्यू कितनी आएगी, AB इक्वल टू आएगा x, ठीक है। अब क्या करना, यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं बेटा। देखो एक त्रिभुज तो हमारा बन रहा है ABC, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, DBC, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में से आप किसी एक त्रिभुज को पहले ले लो, ठीक। तो पहले मैं ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज ABC की बात की जाए तो यहां पर देखो बेटा, ये ऊंचाई है, मतलब ये क्या है, लंब है। अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है लंब और आधार से संबंधित बन रहा है, ठीक है। तो लंब और आधार बेटा किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बेटा क्या, tan थीटा। ये हो जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल टू क्या है, लंब। लंब क्या है बेटा, टीवी टावर। टीवी टावर का नाम क्या है, BC। और बेटा आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा AB, है ना भाई। त्रिभुज हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ABC। ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 60। तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू BC बेटा कितना है, BC H है, माने ना। AB कितना माने बेटा, X, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, बोलो क्या होती है, √3। ये हो गया √3 इक्वल टू H/X, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू क्या आएगा, H/√3, ठीक है। इतना हम लोग इसको डिब्बे के अंदर पैक कर देते हैं, ठीक है। हो गया। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं बेटा, बड़ा सा DBC, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ये भी तो त्रिभुज कैसा बनना, समकोण बनना है ना। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, DBC में ना, समकोण त्रिभुज DBC में। तो यहां पर भी लंब और आधार की बात आ रही है तो हम लोग किसको लेंगे, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, लंब क्या है बेटा, लंब है BC, और आधार क्या है, DB। क्या है बेटा, DB। देखो DB को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DA प्लस AB। तो यहां पर लिख दो DA प्लस AB। सबकी वैल्यू रखो, थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, BC की वैल्यू क्या है बेटा, BC H। टावर की ऊंचाई हम लोग माने थे ना S। तो ये हो जाएगा H, और DA कितना, DA बेटा कितना है 20। तो हो जाएगा 20 प्लस AB कितना बेटा, X, ठीक है। ये हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू H/20 प्लस X, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा कितना, 20 प्लस X इक्वल टू √3H, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, क्या निकाले थे, H/√3। तो हो जाएगा 20 प्लस H/√3 इक्वल टू √3H, ठीक है। अब ये H/√3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20, देखो H/√3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो हो जाएगा कितना, √3H माइनस H/√3, ठीक है। हो जाएगा 20 इक्वल टू, बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका, इस यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे गुणा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे बेटा कितना आएगा, 3H माइनस H, नीचे कितना आएगा बेटा, √3। ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 3H से एक H घटा होगा कितना है, 2H/√3, ठीक है। और √3 इधर जाएगा और 2 इधर आएगा तो हो जाएगा
20√3/2 इक्वल टू एच, तो हो जाएगा 10√3 इक्वल टू एच। ठीक है, एच क्या था बेटा, टावर की ऊंचाई। तो हम लोग मान चुके हैं कि माना टावर की माने थे ना टावर की ऊंचाई क्या, एच। तो एच का मान कितना आ गया 10√3, तो आया टावर की ऊंचाई बराबर कितना 10√3। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर फिर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या था, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग चौड़ाई को क्या माने थे, x। तो यहाँ पर देखो इसको बोलो समीकरण 1 है ना। तो अब क्या करो, h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो बेटा, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू h। h का मान हम लोग कितना निकालें बेटा 10√3 बाई कितना हो जाएगा √3। तो √3 से √3 कैंसिल, x कितना आया 10 आया। ठीक है, 10 मीटर। मतलब जो हमारी नहर थी, नहर की चौड़ाई कितनी आई बेटा, यहाँ पे लिख दो, नहर की चौड़ाई बराबर कितना बेटा 10। यही क्या है आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखा है बेटा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो पहले 7 मीटर ऊंचा हम लोग एक भवन बना लेंगे। ठीक है, ए बी, ये क्या है बेटा, एक भवन, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ठीक है, फिर लिखा है भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो हम लोग एक केबल टावर भी बनाएंगे। ठीक है, CD, ये क्या है बेटा, टावर है। ठीक है, तो क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन, ये इसका शिखर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, से एक केबल टावर, ये क्या है, एक केबल टावर है, इसका शिखर कौन सा, ये। ठीक है, का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। मतलब जो हमारा भवन है, भवन का जो शिखर है और जो हमारा टावर है, टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना है बेटा 60 अंश। मतलब यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कितने अंश कोण बना बेटा 60 अंश का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर बताया जा रहा है, और इसके पाद का, किसके पाद का, जो हमारा टावर है, टावर का पाद कौन सा होगा, ये। ठीक है, टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 अंश, मतलब इसी के शिखर से। ठीक, तो ये बेटा कितना आएगा, ऐसे सीधा कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कितने कोण बनना बेटा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक, टावर कौन बेटा CD। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हो गया ABCD, इसको बोल दो E। ठीक है, टोटल ऊंचाई हम लोग कितनी मान लेते हैं H। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई क्या मान लेते बेटा H। तो टावर है क्या हमारा, देखो ये टावर है टोटल CD, CD इक्वल टू कितना है H। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, हम लोग मान लेते हैं, मैं क्या बता रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई क्या है H। तो टावर क्या है बेटा ये CD, तो CD का मान कितना आएगा H आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें भवन, भवन क्या है AB, और उसके बाद जो EC है, देखो ये एक क्या बना ABCE, ये बेटा एक आयत बन रहा। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती बराबर, तो जो AB है वो EC की क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB इक्वल टू EC इक्वल टू कितना बेटा 7। जब AB 7 है तो EC भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम बात करें DE की, तो देखो DE कितना है, इसका मान निकालें, टोटल कितना है H। ठीक है, और EC कितना है 7। अगर DE की बात करें तो DE कितना है बेटा, DE आएगा ये इतना H - 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा
डी इक्वल टू क्या, h माइनस 7, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो ये हमारा BC है, BC को क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माना BC इक्वल टू क्या, x, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज पहले लेंगे AED, इस त्रिभुज में ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AE, कौन सा है, AED में, ठीक। ये त्रिभुज कैसा बनना, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब, लंब क्या है बेटा, DE, और आधार क्या है, AE, है ना। तो यहाँ पर थीटा के स्थान कितना लिखेंगे हम लोग, 60 लिखेंगे, तो हो जाएगा tan 60 इक्वल टू DE, DE क्या है बेटा, DE देखो हम लोग लिखें, DE क्या होगा, h माइनस 7, AE क्या है, AE देखो हमने BC माना है x, तो AE भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। ये भी क्या होगी, x, क्यों, क्योंकि ये आयत बन रहा है ना, आयत में हमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे BC इक्वल टू x, और क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, x, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे x, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 हो जाएगा, √3 इक्वल टू h माइनस 7 बाई x, अगर x इधर भेजें और √3 को इधर, तो हो जाएगा x इक्वल टू h माइनस 7 बाई √3, ठीक है। इसको डिब्बे के अंदर पैक कर दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये वाला लेंगे ABC, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ABC में अगर यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा क्या, tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है AB, आधार कितना है बेटा BC, थीटा के स्थान कितना लिखेंगे 45, देखो ये उन्नयन कोण कितना बनना 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्यों हो जाएगा, क्योंकि BC और AE क्या है, समांतर, तो ये और ये कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर, तो ये 45, तो ये भी क्या आएगा 45, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू AB क्या है बेटा, भवन, भवन की ऊंचाई कितनी थी 7, BC क्या है बेटा x, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 7 बाई x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। अब क्या करो, इसको समीकरण 1 बोल देना। अब देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो समीकरण क्या है बेटा, x इक्वल टू h माइनस 7 बाई √3, तो x के स्थान कितना लिखेंगे 7 इक्वल टू h माइनस 7 बाई √3, √3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 7 √3 इक्वल टू h माइनस 7, -7 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 7 प्लस 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू h, यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो बेटा आएगा क्या, √3 प्लस 1, ठीक, यही क्या आएगा h। h क्या माने थे हम लोग, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी आई बेटा 7 इंटू √3 प्लस 1 ना, यहाँ पर लिखो टावर की ऊंचाई इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1, यही आंसर, ठीक है। देखो बेटा इसको इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे कैसे, √3 की वैल्यू रखो, उसमें 1 ऐड कर देना, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बेटा मैं क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा, क्या है क्वेश्चन हमारा, कोई एक समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक ये समुद्र है, ठीक, समुद्र के जस्ट बगल में एक लाइट हाउस लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइट हाउस बनाना चाहूँगा, ठीक है बेटा, ये क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया A और क्या B, ये क्या है लाइट हाउस, लाइट हाउस, ठीक है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी बताई जा रही है बेटा 75 मीटर, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बताया जा रहा है ये समुद्र है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर दो जहाज है, एक जहाज ये है, दूसरा जहाज ये यहाँ पर, ठीक, इसका नाम दे दो C और इसका नाम क्या दे दो D। देखो लिखा है ना, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण, एक जहाज ये यहाँ समुद्र में है, एक यहाँ पर, ठीक है। तो शिखर से इन जहाज़ों को जब देखा जाता है यहाँ से, तो एक में जो कोण बन रहा है वो बेटा कितना बन रहा है, यहाँ पर है ये C, ठीक है। तो एक कोण कितना बन रहा है बेटा 45 अंश और दूसरा कितना बन रहा है 30 अंश।
जब यहाँ से इस जहाज को देखा जाता है बेटा, तब भी यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 30 अंश। यहाँ पर नहीं बनना बेटा, देखो ध्यान देना, ये कोण भी कितना बन रहा है बेटा 45, और ये टोटल कितना बन रहा है, 1 मिनट, देखो ये टोटल कोण कितना बन रहा है बेटा 45 डिग्री का, और ये वाला कितना बन रहा है 30 डिग्री का। अवनमन कोण की बात की जा रही ना, तो अवनमन कोण कब बनता है, जब हम लोग वस्तु को नीचे देखते हैं, ठीक। यहाँ पर है, यहाँ से हम इन जहाज़ों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। तो जब जहाज सी को देखते हैं, जहाज नंबर सी को देखते हैं, तब हमारी आँख पर कोण कितने अंश का बनता है 45 अंश का, और जब डी को देखते हैं तो तब कोण कितना बनता है, ये छोटा वाला 30 अंश का, ठीक है। तो देखो इसको बोल दो ई, तो जो ई ए सी ये वाला कोण ना, ये टोटल ये कोण ए सी बी, इस कोण की क्या होगा बराबर, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। वैसे ये 30 और ये आपस में क्या होगा बराबर, ये भी क्या आ जाएगा 30, ठीक है। हमें बताना क्या, हमें बताना है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, ठीक है, ये जहाज एक है, ये दूसरा जहाज, देखो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे है, ठीक है। तो क्या लिखा है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी याद करो, तो जहाज कौन है सी है और डी, तो इनके बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना सी व डी जहाज हैं, ठीक है, और जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, और CB को क्या माने हम लोग y, ठीक। यहाँ पर हम लोग पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABCB ना, तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज में बात की जाए तो क्या हम लोग लेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब क्या है बेटा AB, और आधार क्या है, देखो समकोण त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज ले रहे थे, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार क्या है CB। तो थीटा के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे 45, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू AB क्या है बेटा, AB है 75, ये हो जाएगा 75, CB कितना है बेटा y, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 75 बाई y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 75, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये वाला ले लो ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ABD, तो यहाँ पर tan लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा लंब कितना है बेटा AB, आधार क्या आधार है हमारा DB, लेकिन DB को लिख सकते हैं DC प्लस CB, ये हो जाएगा DC प्लस CB। तो थीटा के स्थान कितना लिखेंगे बेटा 30, ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू AB कितना है बेटा 75, और DC कितना है DC x, और CB कितना है y, लेकिन हम लोग y का मान कितना निकाल चुके हैं 75, तो यहाँ पर रख दो 75। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 75 बाई x प्लस 75, यहाँ पर त्रिया गुणा कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, ये प्लस उधर जाएगा, प्लस का तो उधर जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ से 75 कॉमन ले लो तो बेटा कितना आएगा √3 माइनस का 1, यही क्या हो गया बेटा आंसर, ठीक है। आंसर क्या था हमारा, क्वेश्चन पूछ रहा था ना दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये आएगी दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1, तो यहाँ पर लिखो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आएगी बेटा 75 इंटू √3 माइनस का 1, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो इस अंतराल
के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बेटा पहले तो मैं रफली फिगर बनाकर आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर रियल फिगर ड्रा करेंगे। ठीक, देखो बेटा क्या है, यहाँ पर कोई एक ये लड़की है। ठीक है, ये क्या है, लड़की है। लड़की की जो हाइट है बेटा वो कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, इस लड़की की हाइट कितनी बेटा, 1.2 मीटर। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ज़मीन है। ठीक है, इस ज़मीन से कितनी मीटर ऊंचे, 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ना ये गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, तो उतनी समय देखा गया तो इस लड़की के आँख पर कितने अंश कोण बन रहा था, 60 अंश बन रहा था। ठीक है, इतनी बात नहीं। उसके बाद बताया जा रहा था कि जो ये गुब्बारा है ये क्षैतिज में मतलब क्या, एक सीधे में मतलब सीध में क्या उड़ रहा था। ठीक है, मतलब ऐसे सीधा सीधा उड़ रहा था। ठीक है, जब ये गुब्बारा यहाँ पर पहुँचा तो इसी लड़की के आँख से उन्नयन कोण कितना बन गया बेटा, ये 60 अंश से घटकर कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो अब हमको ये बताना है कि जो गुब्बारा यहाँ से चलकर ये यहाँ तक गया, ये दूरी बताना है। ठीक है, नहीं ना बात, तो ये बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग रियल फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना। क्या लिखा है बेटा, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती। ठीक है, ये क्या हमारी एक ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ पर कोई एक लड़की खड़ी है। लड़की की हाइट कितनी बेटा, 1.2 मीटर। ठीक है, और इसी ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक, किस बिंदु पर उड़ रहा है, इसका नाम दे दो ए बिंदु पर। ठीक है, तो जब लड़की की आँख यहाँ पर है तो यहाँ से देखती है तो गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना बनता है बेटा, 60 अंश बनता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितने अंश कोण बनता है, 60 अंश का। ठीक है, और क्वेश्चन बताया जा रहा जो यहाँ पर गुब्बारा है वो क्षैतिज में गति कर रहा, मतलब सीधा सीधा गति कर रहा है। गति करने के बाद ये कहाँ पहुँच गया, हाँ यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, बी पॉइंट पर। ठीक, जब गुब्बारा यहाँ पर पहुँच गया तो लड़की की आँख पर उतनी समय कोण कितना बन रहा है, उतनी समय ये कोण बन रहा है बेटा 30 अंश का। ठीक है, यहाँ पर अब कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। तो हमें ये बताना है जो ये गुब्बारा उड़कर यहाँ से यहाँ तक गया ना, ये दूरी कितनी होगी। ठीक है, ध्यान दो, देखो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है ज़मीन से वो कितनी बेटा, 88.2 मीटर। तो ये भी कितनी आएगी, यहाँ से ज़मीन से 88.2 मीटर। इसको ऐसे करके मिला दो, नाम दे दो। देखो ये हो गया ए बी, इसको बोल दो सी, ये हो गया, इसको मत बोलो डी, ये क्या हो गया डी, है ना। तो हमें बताना क्या है, ए बी बताना है। तो यहाँ पर इसका नाम दे दो ई दे दो। ठीक, इसको बोल दो ई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी, x। गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ तक गया तो कितना चला बेटा, x। इसी को हमने मान लिया x। तो ए बी का मान कितना है बेटा, x। ए बी इक्वल टू कितना, x। ध्यान दो, ए बी सी ई ये क्या बना, एक आयत। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए बी बराबर क्या होगा, ई सी। तो ई सी की भी वैल्यू कितनी आएगी, x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू x। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखो जो गुब्बारा उड़ रहा है ना, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2। ये जमीन से नापी गई है। ठीक है, वो एंगल कहाँ से बना, लड़की की आंख पर। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़की की हाइट को इसकी हाइट से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ ये इतनी हाइट लेना। ठीक है, और दिया कितनी का, ये टोटल हाइट दी गई ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लड़की की लंबाई को छोड़कर गुब्बारे की, लड़की की लंबाई को छोड़कर गुब्बारे की
ऊंचाई कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2, बेटा कितना आएगा ये आएगी, घटा लो 2 से 2 जाएगा 0, 8 से 1 जाएगा कितना 7, और 8 से यहाँ पर हो जाएगा 7 ना, और ये बचेगा 87.2, तो ये हो जाएगा 87। ठीक है, अब देखो हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे AED। ये त्रिभुज कैसा बनना है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज A, कौन सा बेटा AED में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा ले लो, तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, लंब क्या है बेटा थीटा पहले लिख दो, लंब कितना है AE, तो हो जाएगा AE बाई आधार क्या है DE। थीटा के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, ये बड़ा वाला कोड लेंगे, ठीक बड़ा वाला 60, ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू AE कितना है बेटा AE हम लोग निकाल चुके हैं, लड़की की लंबाई को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, तो ये कितनी आई AE है। ठीक है, AE कितना है बेटा 87, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 87 बेटा DE कितना है DE नहीं पता ना, तो हम लोग DE रहने देते हैं DE। ठीक है, अब यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है √3, तो हो जाएगा √3 इक्वल टू 87 बटे DE को इधर भेज दो, √3 के उधर, तो हो जाएगा DE इक्वल टू 87 बटा √3। ठीक, ये DE का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़ा वाला BCD में। तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा BCD में। यहाँ पर भी हम लोग tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, तो हो जाएगा BC बटा आधार क्या है DC को लिखेंगे DE प्लस EC, तो हो जाएगा क्या DE प्लस EC। थीटा के स्थान कितना लिखेंगे 30 अंश, हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू BC कितना है बेटा BC देखो ABCE, ये क्या बना आयत, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती बराबर, ये x तो ये भी x, और ये क्या है AE, और ये दोनों आपस में क्या होंगी बराबर। AE के मान कितना आया था बेटा AE कितना आया था 87, तो BC भी कितना आएगा 87, तो यहाँ पर लिखेंगे 87 बटे कितना DE का मान हम लोग रहने दो, अच्छा DE रहने दो, बाद में रखेंगे। ठीक है, ED कितना है ED देखो ये होगा DE प्लस EC होगा, तो यहाँ पर बनाओ इसको E और C। EC का मान कितना आएगा बेटा x ना, यहाँ पर देखो निकाले थे EC इक्वल टू AB इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा x। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 87 बटा DE प्लस x, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा DE प्लस x इक्वल टू 87 √3। DE का मान रख दो, DE का मान कितना 87 बटा √3, तो हो जाएगा कितना 87 बटा √3 प्लस x इक्वल टू 87 और क्या √3, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 क्या हो जाए बाई √3। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना आएगा √3, एलसीएम लो तो हो जाएगा 87 गुणे 3 माइनस 87 बटे कितना √3। तो यहाँ पर फिर सॉल्व करेंगे x, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा हम लोग 87 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 से 1 जाएगा कितना आएगा बेटा हो जाएगा 2, नीचे कितना आएगा √3, ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 दून 14, और नीचे कितना आएगा 7 दून 14, 1 बचा 8 दून 16 1 17, 174 बटे √3। अब क्या करो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 174 √3 बाई कितना 3, इसको काट दो तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना बचा 2 बचा हो गया 24, 8 3 जा 24, तो x की वैल्यू बेटा कितनी है 58 √3। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब गुब्बारा द्वारा चली गई दूरी कितनी आएगी बेटा, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बेटा कितनी आएगी, ये आएगी 58 √3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक क्या लिखा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के
पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। ठीक है, बेटा देखो ए बी क्या है, एक मीनार है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक राजमार्ग बना रहे हैं। ठीक है, सी बी ये क्या है, एक राजमार्ग है। ठीक है, बताया जा रहा है ना कि कोई एक राजमार्ग है, वो केवल मीनार के पाद तक जाता। पाद मतलब क्या होता है, निचले सिरे, वो आगे रास्ता खत्म हो जाता। ठीक है, ये राजमार्ग कहाँ तक आया, केवल बी तक आया। ठीक है, उसके बाद लिखा है मीनार की शिखर पर खड़ा एक आदमी। ये मीनार है, इसका शिखर ये, यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये है ना आदमी, एक कार को 30 अंश के अवनमन पर कोण, अवनमन के क्या लिखा है, एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक कार खड़ी है और ये आदमी यहाँ से इस कार को देखता है, तो कितने अंश कोण बनता है बेटा, 30 अंश का अवनमन कोण। ठीक है, कार का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। ठीक, उसके बाद लिखा है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाती है। मतलब ये कार समान चाल से मीनार की पाद की ओर चल रही है। ठीक है, आगे फिर लिखा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। ठीक है, मतलब जो कार पहले यहाँ थी, ठीक है, 6 सेकंड चलती, 6 सेकंड चलने के बाद ये इस पॉइंट पर आ जाती। ठीक है, कब, 6 सेकंड बाद। तो यहाँ से अवनमन कोण कितना बनता है बेटा, ये अवनमन कोण कितना बनता है, 60 अंश। ठीक है, अवनमन कोण बनेगा ना, तो बेटा अवनमन कोण पहले 30 अंश का अवनमन कोण कहाँ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे कितने अंश कोण बना है, 30 अंश का। और जब कार 6 सेकंड चलती है तो उसके बाद कोण कितने अंश का बन जाता है, 60 अंश का। ठीक है, ये यहाँ पर ये कितना बन जाता है, 60 अंश। तो देखो ये और ये क्या होंगे, एकांतर कोण कितना आएगा, 60, 30, तो ये भी कितना आएगा, 30। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, अब हमें बताना है इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। मतलब डी बिंदु से जब ये कार मीनार की ओर जाएगी तब कितना समय लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे इसको, देखो ये तो 6 सेकंड है और डी बी को मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कार द्वारा मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना मान लेते हैं बेटा, x। मतलब जो हमारा ये dB है ये क्या है बेटा, x। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक बात और, यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता, तो मीनार की ऊंचाई भी मान लेते क्या, h। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो माना मीनार की ऊंचाई कितनी, h। अब हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा ले लो बेटा, त्रिभुज ए बी डी बी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो अगर त्रिभुज ए बी डी में बात करें तो क्या लेंगे हम लोग, tan थीटा। तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब। लंब क्या है बेटा, ए बी, और आधार क्या है, डी बी ना। सबकी वैल्यू रखो, थीटा के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी क्या है बेटा, h ऊंचाई है ना, और डी बी कितना है, x। तो हो जाएगा tan 60 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3। हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपान x। तो हो जाएगा x को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा x/√3। ठीक है, h की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली x/√3। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो यहाँ पर भी tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है बेटा, सी बी। सी बी को लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। तो हो जाएगा सी डी प्लस डी बी। tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पे 30 अंश। तो हो जाएगा
tan 30 बराबर ए बी के स्थान क्या लिखेंगे एच सी डी के स्थान कितना लिखेंगे 6 और डी बी के स्थान क्या लिखेंगे x। तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना है 1/√3 ना। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर फॉल्ट हो गई। और tan 60 का मान कितना होता है √3, ठीक है। यहाँ कितना होगा √3, तो ये भी कितना आएगा √3x, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3 इक्वल टू h/6 प्लस x। 3 गुणा करो, ठीक है, नहीं 3 का गुणा मत करो, देखो tan 30 का मान 1/√3 h/6 प्लस x, इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस x/√3 इक्वल टू h, ठीक है। अब क्या करो, h की वैल्यू देखो, h इक्वल टू हम लोग क्या निकाल लेते √3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस x/√3। h के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे √3 और x, ये √3 इधर गुणा में उधर जाएगा, इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 6 प्लस x इक्वल टू कितना √3 का गुणा √3 करो कितना 3x, इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा क्या 6 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 6 इक्वल टू कितना आएगा 2x। अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आएगा 6 बाई क्या आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। मतलब कार को डी बिंदु से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पर लिख दो 3 सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या लिखा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार पहले तो बनाओ बेटा, ये क्या है एक मीनार है, ठीक है। मीनार का नाम मैंने रख दिया AB, ठीक है। मीनार से एक सरल रेखा में, ठीक है, ये मीनार से एक सरल रेखा ऐसे खींच दो, ठीक है। सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग 4 मीटर देखेंगे तो एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, इसका नाम बोल दो D। और यहाँ से अगर देखें 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है C, ठीक है। इनके देखो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो क्या है पूरक कोण। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण, ठीक है। देखो पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं कि जिनको जोड़ो उनका मान कितना आ जाए 90 अंश, जैसे 60 अंश और 30 अंश, ये दोनों कैसे हैं पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें अगर तो क्या हो जाएगा, एक 60 अंश हो जाएगा और 30 अंश, ये दोनों कैसे हैं पूरक कोण, ठीक है। इतनी बात नहीं, चलिए देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि कोई एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु D है और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं एक D से और C से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं ये क्या है एक पूरक कोण है, ठीक है। इसको ऐसे करके जो मिला दो, ठीक है, और इसको ऐसे भी करके मिला दो ना, ठीक है। ध्यान दो पूरक कोण का मतलब मैंने बताया ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे माना कोण D इक्वल टू क्या थीटा, D बोले तो कौन सा कोण ADB है ना, तो चाहे तो ऐसे लिख दो माना कोण ADB इक्वल टू कितना थीटा। तो कोण ACB का मान कितना आएगा बेटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो क्या आएगा पूरक कोण आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेंगे जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं H। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू H। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABD में ना, तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर क्या ले लो tan थीटा ले लो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा AB और आधार क्या है BD है ना।
थीटा के स्थान में कितना लिखेंगे, यहाँ पर कोण बन रहा है ना डी, तो कोण डी का मान हम लोग क्या माने, ए डी बी थीटा माने, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी क्या है बेटा h और बी डी क्या है 4। इसको बोलो समीकरण 1। अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा ले लेंगे बेटा, ठीक है। क्या लेंगे, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बेटा ए बी, आधार क्या है सी बी, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ध्यान दो थीटा के स्थान क्या लिखा है, ये वाला कोण लेंगे ना ये, तो ए सी बी के स्थान, ए सी बी का मान क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी क्या है ऊंचाई, इसका मान कितना है h, सी बी कितना है बेटा 9। तो यहाँ पर देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू h बाई 9, और इसको अगर हम लोग tan थीटा में परिवर्तित करें तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 9 बाई h, ठीक, पलट जाएगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1/cot थीटा, अगर cot थीटा का व्युत्क्रम करें तो 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये पलट जाएगा, कितना आएगा 9 बाई h, इसको बोलो समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है tan थीटा, और राइट हैंड साइड समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan थीटा। जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे बराबर, h/4 इक्वल टू 9 बाई h, ये हो जाएगा h का गुणा ऐसे करोगे h स्क्वायर और 4 9 जा 36, तो हो जाएगा h इक्वल टू √36, तो h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। धन्यवाद।